महलों ये तख्तों ये ताजों फिक्र न करो, ये दुनिया मैं अपनी खुशी आप हासिल करना सीख गया। बॉलीवुड में कुछ ऐसे फिल्मकार हुए हैं जिनके टैलेंट को उनके वक्त में ही नहीं बल्कि उनके गुजरने के बाद भी सराहा गया है। इन्हीं में से एक फिल्मकार गुरुदत्त भी थे, जिन्हें मौत के बाद दुनिया भर में काफ़ी पहचान मिली। वो केवल फिल्म मेकर ही नहीं बल्कि बेहतरीन एक्टर, राइटर और कोरियोग्राफर भी थे। गुरुदत्त की ऐसी ही एक क्लासिकल फिल्म है प्यासा, जिसकी गिनती आज भी वर्ल्ड सिनेमा की कुछ चुनिंदा फिल्मों से होती है। भारतीय सिनेमा की अब तक की टॉप 10 फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में प्यासा टॉप पर होती है। सन 1957 में बनी प्यासा बॉलीवुड की वो फिल्म है जिसे दुनिया भर में काफ़ी सराहना मिली थी। आज भी देश में कई नामी गिरामी फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट में इस फिल्म की भगवान की तरह पूजा की जाती है। भारतीय सिनेमा की इस क्लासिकल फिल्म के निर्माता, निर्देशक और हीरो गुरुदत्त ही थे। उनके अलावा फिल्म में माला सिन्हा, वहीदा रहमान और जॉनी वॉकर जैसे कलाकार भी थे। इसके लेखक अब्राम अल्वी थे। इस फिल्म ने उस दौर में बॉक्स ऑफिस पर 29 रुपए की कमाई की थी, जो आज के 200 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन है। गुरुदत्त की इस क्लासिक फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर किस कदर पसंद किया गया था, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मशहूर टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 चुनिंदा फिल्मों में से उसे जगह दी थी। गुरुदत्त की सोच उस दौर में भी किस लेवल पर थी, आज भी इंटरनेशनल लेवल के फिल्म क्रिटिक्स इस पर हैरान होते हैं। कहा जाता है कि प्यासा फिल्म में मुख्य किरदार निभाने के लिए गुरुदत्त की पहली पसंद दिलीप कुमार थे। जब गुरुदत्त इस फिल्म को लेकर दिलीप कुमार के पास पहुंचे तो उन्होंने इस फिल्म से इनकार कर दिया। दिलीप कुमार का कहना था कि प्यासा के विजय का किरदार लगभग देवदास के जैसा है। इसके बाद गुरुदत्त ने इस किरदार को ऐसा जिया कि दिलीप कुमार भी ऐसी एक्टिंग नहीं कर पाते। इस फिल्म को देखने के बाद राज कपूर ने कहा था कि काश प्यासा के विजय का किरदार उन्हें निभाने को मिलता। इस फिल्म में विजय गुरुदत्त के अपोजिट मीना माला सिन्हा का किरदार पहले नरगिस को ऑफर किया गया था। नरगिस उस वक्त सुपरस्टार बन चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी ये ऑफर ठुकरा दिया। फिल्म में वहीदा रहमान ने वैश्या गुलाबो का अहम किरदार निभाया था। गुरुदत्त ने ये रोल पहले मधुबाला को ऑफर किया था, लेकिन अंत में वहीदा रहमान को कास्ट कर लिया गया। प्यासा फिल्म बनाने में जितना बड़ा हाथ गुरुदत्त का था, उतना ही उसके लेखक अब्राम अल्वी का भी था, जबकि अब्राम अल्वी इस बेहतरीन कहानी के पीछे एक वैश्या का बहुत बड़ा योगदान था। दरअसल ये फिल्म गुलाबो नाम की मुंबई की एक वैश्या की रियल कहानी पर आधारित थी और इस कहानी के मुख्य पात्र गुलाबो अब्राम अल्वी थे। गुलाबो का जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसका असल नाम देवी था। युवावस्था में एक सिपाही के प्यार में वो घर छोड़कर मुंबई भाग गई थी, लेकिन भागने के बाद पता चला कि सिपाही पहले से ही शादीशुदा है। इसके बाद बेघर और विवशता की हालत में देवी कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। इस दौरान एक कोठे वाली मौसी की नज़र उस पर पड़ी और वो देवी से गुलाबो बन गई। गुलाबो से अब्राम अल्वी की मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी। अब्राम लेखक थे, इसलिए वो बिना किसी वासना के गुलाबो को जानना और समझना चाहते थे। कुछ ही दिन में गुलाबो और अब्राम अच्छे दोस्त बन गए। समय समय पर मिलने भी लगे। गुलाबो को अब्राम पसंद था, लेकिन इस बीच अब्राम अल्वी मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म में तो गुलाबो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गई। कई महीने तक दोनों मिले भी नहीं। कई महीनों तक शूटिंग में व्यस्त रहने के बाद एक दिन अचानक अब्राम अल्वी जब गुलाबो से मिलने उनके घर पहुंचे तो एक लड़के ने उन्हें रोकते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, पिताजी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए हैं, वो जल्द ही आती होंगी। माँ ने मुझसे कहा था कि आप आ सकते हैं, वो चाहती थी कि आप उनके आने तक यहीं रुके। कुछ ही देर बाद गुलाबो आई तो अब्राम को देख उसका मुरझाया चेहरा खिल उठा। करीब 55 मिनट की बातचीत के बाद जब अब्राम जाने लगे तो गुलाबो ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, तुम अब कभी नहीं जाओगे ना, अब तुम व्यस्त हो चले हो, तुम अपनी गुलाबो को भूल जाओगे। जब कभी भूले भटके मुझसे मिलने आओगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसके बाद अब्राम वहाँ से लौट चले। असल में गुलाबो को टीबी की बीमारी थी। अब्राम को लगातार गुलाबो की वो बातें याद आ रही थी। एक दिन अब्राम उससे मिलने चल दिए। वो गुलाबो के इलाके से गुजर ही रहे थे कि उन्होंने बस खिड़की से बाहर झांक कर देखा। गुलाबो की शव यात्रा गुजर रही थी। पता नहीं क्या था जो उसके चेहरे को ढका नहीं गया था। अब्राम अल्वी ने एक दिन अपने दिल की ये टीस गुरुदत्त को सुनाए। गुरुदत्त इस सच्ची कहानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया।
हालांकि फिल्म बनाते वक्त इसमें आवश्यकता अनुसार जोड़ घटाव भी किए गए, लेकिन इसमें मूल कहानी गुलाबों की थी। फिल्म की कुछ पंक्तियां तो हूबहू वैसी रखी गई जैसी गुलाबों के मुंह से निकलती थी। इसके बारे में फिल्म के लेखक अबरार अलवी की किताब 10 Years with गुरुदत्त में बड़े ही विस्तार से और भावनात्मक तरीके से प्यासा फिल्म के बनने की कहानी बताई गई है। हंसते हुए फूल, ये महका हुआ गुलशन, वो जो मेरे पीछे आया था और वो शायर है जूही। डूबी हुई राहें। आपने ये मेरी नज़में छापने के लिए बुलाया था मुझे? छापने के लिए?